सामने से हट जाओ, तुमसे कोई बात नहीं, तुम अलग हटो, तुम क्यों सामने खड़े हो। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने। परशुराम कह रहे राम तुम हटो, तुम क्यों सामने हो। लक्ष्मण जी हंसने लगे, बोले परुष धरे अपमाने। परशुराम जी से कहा बहु धन ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिस कीन गुसाई। हे परशुराम जी, ऐसे धनुष लड़काई बचपन में बहुत तोड़े, तब तो क्रोध नहीं आया, इस एक धनु पर ममता की हेतु सुन रिसाए कह बड़बुकुल केतु। आहा आंखें लाल हो गई परशुराम जी की। क्यों रे, क्या कह रहा है। अरे ये बात लक्ष्मण जी क्यों कह रहे हैं। जब गुरु विश्वामित्र के यहाँ राम लक्ष्मण गए तो परशुराम जी का नियम था 21 बार छत्री विहीन धरती की। कौन छत्री, इसमें भी देखिए भेद है। छत्री विहीन नहीं की, जो आतताई छत्री थे, जो प्रजा का दोहन करते थे, जो छत्रित्व राजा प्रजा में अत्याचार अनाचार का बोलबाला फैलाए थे, उन छत्रियों से 21 बार परशुराम जी ने छत्री धरती विहीन की है। और जो ईमानदार सत्कर्मी सत्संगी छत्री थे, उनकी तो परशुराम जी रक्षा करते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो आतताइयों का केवल संहार किया परशुराम जी ने। और उन आतताई राजाओं के जब अस्त्र शस्त्र परशुराम जीत लाते थे तो गुरु विश्वामित्र जी की कुटिया में लाके रख देते थे। एक दिन जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी की कुटिया में सेवा करने आए तो सफाई कर रहे लक्ष्मण जी। कुटिया में तमाम धनुष बाण भरे पड़े हैं। लक्ष्मण जी ने सब धनुष बाण उठाए और तोड़ मोड़ के उठाकर कुटिया से बाहर फेंक दिए। वो धनुष भी परशुराम जी के द्वारा लाए हुए थे। तो लक्ष्मण कह रहे हैं बहुत धन ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिस कीन गुसाई। वो धनुषों को तोड़ा तो कभी क्रोध नहीं किया, और यही धन पर ममता के हेतु बोले चितय परुष की ओरा, रे सत सुने स्वभाव नहीं मोरा। परुष हाथ में लेकर बोले तू जानता नहीं है, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी। सुनत लखन के वचन कठोरा। और एक ध्यान से सुनिए, जब परशुराम जी क्रोधित हुए हैं तो राम जी खड़े हो गए। अब राम एक तरफ, परशुराम, दोनों में अंतर है। परशुराम जोश में बोल रहे हैं और राम जी होश में बोल रहे हैं। और जो व्यक्ति होश में काम करता है उसकी विजय होती है, और जो जोश में काम करता है उसकी एक दिन पराजय होती है। विजय तो जो होश में है उसकी होगी, जोश वाले की विजय होने वाली नहीं है। राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, कहे कछु लखन बहुर मुस्काने। थर थर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भागी। कई के कंठ कुठार न दीना, तो में कहा कोप कर कीना। और जैसे ही परशुराम जी ने लक्ष्मण जी पर भरसा उठाया, बहाय न हाथ दहे रिस छाती, भाप कुठार कुंठित लपगाती। वर्षा रुक गया और जो धनुष जड़ था वो अपने आप राम जी के पास चला गया, और जो हाथ चेतन था वो जड़ हो गया। तब परशुराम जी चिंतित हुए। तब लक्ष्मण जी ने कहा घबराइए मत, ये जो आपके सामने खड़े हैं ये कौन है। जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चेतन। अस समर्थ रघुनायक भजो भजे तन। ये वही परमात्मा, यही वही भगवान है, कोई साधारण नहीं है। तब परशुराम जी का मन शांत हुआ है। राम रमापति करधन लेऊ, खेचहो मिटे मोर संदेहु। आज परशुराम जी ने भगवान से
आग्रह किया है, अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। कहे जय 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 रघुकुल के तो रघुपति गए बने तप हेतु। परशुराम जी वन में तप करने के लिए चले गए हैं। अब यहाँ धनुष टूटा है तो सखियां जानकी मैया को लेकर आई हैं। सखियां जानकी मैया को ले आई तो सखियों ने कहा राम जी अभी तो केवल धनुष टूटा है, अभी एक धनुष टूटना बाकी है। कौन सा धनुष? बोले अभी अभिमान का धनुष टूटना बाकी है। अभिमान का धनुष? बोले हाँ, भक्ति माला तभी डालेगी जब आप भक्ति के आगे झुकेंगे। हे राम जी, ये भक्ति माला तब पहनाएगी जब आपको इस भक्ति के आगे झुकना पड़ेगा। राम जी बोले लक्ष्मण हम नहीं झुकेंगे, विवाह हो या ना हो। जयमाला स्टेज पर लड़का लड़की खड़े हों, लड़के से शर्त रखी जाए कि बिटिया के जयमाला स्टेज पर 3 बार पांव छुओ तो वही माला पड़ेगी। कोई कितना ही गरजू क्यों ना हो, बताइए वहां पैर छुएगा क्यों? बस परीक्षित जी, चाहे बारात वापस हो जाए, इज्जत वाली बात है। हाँ, वहां कोई पैर नहीं छुएगा, वहां झुकने का कोई सवाल ही नहीं है। वो बात अलग है कि घर पे आए के कमरा में भीतर चुपचाप छोड़ ले। अब जिस पे बीतती होगी वही जानता होगा। बोलो गोविंद भगवान की। राम जी बोले हम झुकेंगे नहीं। सखियां कह रही हैं हे राम जी झुक जइयो कनक रघुवीर, सिया जी मोरी छोटी है। झुक जइयो कनक रघुवीर, सिया जो मोरी छोटी है। झुक जइयो कनक रघुवीर, ललितो मेरी छोटी है। झुक जइयो कनक रघुवीर, ललितो मेरी छोटी है। तुमने साथ ताड़ का मारी, तुमने ताड़ का मारी, तुमने नारी अहिल्या तारी, तुमने नारी अहिल्या तारी। तुम हो बड़े बलवीर, ललितो मेरी छोटी है। झुक जइयो कनक रघुवीर, सिया तो मोरी छोटी है। हरि जय हो जय हो। हरि बोल। ललितो मेरी छोटी है, ललितो मेरी छोटी है। सिया तो मेरी छोटी है, सिया तो मेरी छोटी है। तुमने तात ताड़ का मारी, तुमने नारी अहिल्या तारी। हे राम जी झुकना तो पड़ेगा। राम जी बोले हम झुकेंगे नहीं। अब ध्यान दीजिए, लक्ष्मण जी से सखियों ने कहा इनसे कह देना अकड़ अयोध्या में रखें। ये मिथिला है,
यहाँ अकड़ने की जरूरत नहीं है, और ससुराल में बड़ों बड़ों की अकड़ ठीक हो जाती है। हाँ, ससुराल में अकड़ चलने वाली नहीं है, ससुराल में तो बड़ों बड़ों को झुकना पड़ता है। हाँ, एक संत कहते थे, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। बोली अकड़ अयोध्या में रखें, मिलते होंगे बड़े भाग्य से अयोध्या वालों को। यहाँ तो मिथिला है, बिना बुलाए चले आए। बिना बुलाए कौन कहता है? सखियां बोली पूछो राम जी से चिट्ठी गई थी? लक्ष्मण जी ने कहा भैया चिट्ठी गई थी। राम जी बोले लला चिट्ठी तो नहीं गई थी। लक्ष्मण जी ने कहा तो कहते हो एक बार गई थी, जब देखो तब सही बोलते रहते हो, झूठ बोल दो क्या चला जाएगा। सखियों ने सुना, सखिया बोले क्या कहा? राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने आंखें दिखाई, क्या कह रहे हो? राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। सखिया बोली क्या कह रहे हो? नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। शब्द एक है, अर्थ दो है। नहीं गई थी चिट्ठी हमारे पास, नहीं गई थी चिट्ठी गुरुदेव भगवान के पास। राम जी दोनों बातें सत्य कह रहे हैं। हमारे पास नहीं गई थी, पर हमारे गुरुदेव भगवान के पास गई थी। सखियां बोली बड़े जतन से यज्ञ करन से नृप दशरथ घर आए, सोई जनकपुर समाचार सुन आई गए विनय बुलाए। जे बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला।
से नृप दशरथ घर आए और सोई जनकपुर समाचार सुन आए गए बिनहि बुलाए। भंजे उचाप गुमान न लागो, सिया की कृपा से भाग्य मनावो। मिली जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की। धर ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। सखियां गालियां दे रही हैं, दुल्हा को बराती को गाली दी जाती है ना, माताएं गाली गाती हैं। तो सखियां कह रही हैं, लक्ष्मण न भाग से मिलते न तकदीर से मिलते, जनकपुरी में देखो लड़का तीर से मिलते। जनकपुरी में देखो लड़का तीर से मिलते। अरे अवधपुरी में देखो लड़का तीर से मिलते। 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 लड़का तीर से मिलते। लड़का तीर से मिलते। बड़ा अनुमोदन हुआ। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने कहा तुम्हें अभी पैरों में गिरना था, अब तुम्हें उठाएंगे नहीं तो लोग कहेंगे भैया पैरों में पड़ा, वो भैया बड़ा निर्दयी, और तुम्हें उठाएंगे तो हम झुक जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले जल्दी करो भैया, बात बिगड़ रही है। तो राम जी जैसे ही झुके हैं लक्ष्मण जी को उठाने के लिए, सिया जयमाल राम उर्मिली, माला पहनाई। जानकी माता ने राम जी को माला पहना दी। अब लक्ष्मण जी बोले जानकी जी से, ये तुम्हारे कौन हैं? जानकी अम्मा ने कहा ये हमारे वर हैं। वर? अच्छा, लक्ष्मण जी बोले ये वर हैं तो हम कौन हैं? जानकी मां मुस्कुराने लगी। लक्ष्मण जी बोले नाम बताओ मेरा, मैं कौन हूं? मौन हो गई। लक्ष्मण जी बोले सुनो, ये आपके वर हैं और ये हमने दिलवाए हैं, हमारी वजह से मिल गए हैं। तो ये वर हैं और हमने दिए हैं तो हम हो गए देवर। हमने वर दिया तो हम देवर हैं आपके। हाँ। अब गुरु विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, दूत अवधपुर पठवाओ जाई, आनहि नृप दशरथ ने बुलाई।
बारात बुलाई जाए, दूत को अयोध्या में भेजा जाए। दूत चिट्ठी लेकर के जनकपुर से अवधपुरी में आया है और जनक जी के आदेश का अनुपालन किया। हम तो पाती लेके आवत वानी पार पे, राजा जनक दरबार से जी। हम तो पाती लेके आवत वानी पार पे, राजा जनक दरबार से जी। हम तो पाती लेके आवत वानी पार पे, राजा जनक दरबार जनक जी दिया जिनकर नाम मांगे सिया। हमारा राजा जनक जी दिया जिनकर नाम मांगे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार है, राजा जनक दरबार से। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार है, राजा जनक दरबार हरी जय हो। दूत ने दशरथ जी को श्रवण कराई है। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। चिट्ठी सुनने में कैसी लग रही है? खाटी मीठी, खट्टी मीठी लग रही है। क्यों? दूत ने बताया विश्वामित्र जी के साथ राम जी जब अयोध्या से चले तो सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का राम और लक्ष्मण के ऊपर झपटी। दशरथ जी घबरा गए, आए न जाने क्या हुआ वो हमारे बच्चों का। तो खट्टी लगने लगी। कई बान प्राण हर लीना, तो राम जी ने ताड़का का वध कर दिया तो दशरथ जी गदगद हो गए, मीठी लगने लगी। फिर कहा मिथिला में स्वयंवर में धनुष भंग में राम जी पहुंचे हैं और धनुष को 10,000 राजाओं के बीच में रखा गया। फिर दशरथ जी घबरा गए, 10,000 राजाओं के बीच में न जाने राम लक्ष्मण का क्या हुआ हो। बोले राम जी ने धनुष तोड़ दिया। फिर मीठी लगने लगी। फिर तेई अवसर सुन शिव जन भंगा, परशुराम आ गए फटका लेके। फिर दशरथ जी घबरा गए, आए खट्टी लगने लगी। राम रमापति कर धन लेऊ, फिर मीठी लगने लगी। खट्टी मीठी लग रही सुनने में चिट्ठी। हमारा राजा जनक की धिया, जिनकर नाम बाके सिया। जिनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार ते, राजा जनक दरबार ते। गदगद हो गए दशरथ जी। गुरुदेव ने आज्ञा दी है, बारात की तैयारियां होने लगी
महाराज सब राम जी की बारात में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इटावा वाले बारात चलेंगे राम जी की, बोलिए जरा। चलिए, सीधी गाड़ी रिजर्वेशन है, सीधे अयोध्या से जनकपुरी की आपको यात्रा कराते हैं। बड़ी सुंदर बारात है। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। घोड़ा चढ़ चढ़ पालकी, हाथी घोड़ा चढ़ चढ़ पालकी, सबही चले जात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हरि बोल। तो किसी को नहीं विभाती थी। इतने बाराती जा रहे हैं पर किसी को विवाह की तिथि ज्ञात नहीं है। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ पे मरे गए रात अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात चली है। अब ध्यान दीजिए, सब लोग देखें बारात जा रही, राम जी की बारात। तो बिना दूल्हा के जात अवध से मिथिला चली। अरे देखी ना ऐसी बारात हो जैसे राम जी तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात हो जैसे राम जी तुम्हारी। दूल्हा के आगे बारातियों से लोगों ने कहा, दूल्हा कहाँ दूल्हा? अब बाराती कहे दूल्हा कहाँ, बेइज्जती होगी, अब क्या जवाब दें? कुछ लोगों ने कहा तो बीच में आ रहा, बीच वाले अपने आप समझेंगे। कहाँ? बोले बीच में है, बीच में। अब बीच वालों को रोक लिया गांव वालों ने, दूल्हा कहाँ? बीच वाले बोले क्या? बोले पीछे है, पीछे है। बीच वाले भी निकल गए, आप पीछे वाले फंस गए। दूल्हा कहाँ? पीछे वाले चक्कर में। अब क्या जवाब दें? गुरुजी पीछे चल रहे, वशिष्ठ सबसे पीछे, दशरथ जी भी साथ में है। गुरुजी क्या जवाब दें? दूल्हा, गुरुजी ने कहा घबराओ मत, भरत जी बैठे हैं बगल में, इनकी तरफ इशारा कर दो। क्यों? भरत राम की ही अनोहारी
सहसा लख ना सके नर नारी। इनकी तरफ कह दो ना, भरत जी की तरफ इशारा करते बोले दूल्हा यही है दूल्हा। सो महाराज जैसे तैसे जनकपुर में बारात पहुंची है। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाजा। जनक जी ने अगवानी करी है विद्वत महाराज। वेदत ध्वनि मंत्रोच्चारण किए गए, मंगल गीत गाए गए हैं। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन। जुग पदचर असवार प्रतिजे अस कला प्रवीण। बारात जा रही है भाव के साथ जनवासे में। मंगल उत्सव हो रहा है जनकपुरी में। जनक सुकृत मूरत वै देही और दशरथ सुकृत राम धर देही। बड़े बड़े देवता सब खड़े होकर के सुमन की वृष्टि कर रहे हैं। बड़ी अगवानी हुई। देखिए भोले बाबा का विवाह हुआ तो पहले भोजन परोसा गया बारात को। राम जी के विवाह में पहले विवाह हुआ है और भोजन बाद में कराया गया है। शंकर जी के यहाँ पहले भोजन फिर विवाह। और देखिए जनक जी ने कहा भोजन बारातियों को खिलाया जाए, पर क्या खिलाया जाएगा? पूरी सब्जी? ना ना ना, बोले पूरी सब्जी नहीं खिलाई जाएगी। दाल भात परोसा गया है। क्या खिलाया गया राम जी की बारात में? दाल भात। क्यों? बोले पूरी जब खाई जाएगी तो तोड़ करके खाई जाएगी, और यहाँ जब दो दिल मिल रहे हैं तो तोड़ने का काम नहीं, दाल भात मिलाकर खाया जाता है। तो दिल मिल रहे हैं तो वहां भोजन भी मिलाने वाला होना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। परस्पर प्रेम है। तिथि पंचमी है, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र है, दिन मंगलवार है जब राम जी का विवाह जानकी मैया के साथ हो रहा है। दिन मंगलवार, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र, तिथि पंचमी। देन धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। विप्रह कहो विदेशन जान सगुन अनुकूल। साय बेला का समय है जब गाय चारा खाके शाम को घर लौटती है ना। धेनु धूरी बेला विमल, जब गाय शाम को घर आती हैं, वही दोनों बेलाएं मिल रही हैं। उस समय राम जी का विवाह संपन्न किया जा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव दिया है। क्या कह रहे हैं? कर होम विधवत गांठ जोरी। ओन लागी बावरी। कर वेद विदित वेदान कन्या। दान जप भूषण किए। लागे मखारन पाए पंकज। प्रेम तन कुल कावली। नभ नगर कानन सान जय धुनि। उमग जन चौदिस चली। पयोपति गहन विलोक विद सुर। मनुज आनंद मुनि भरे। सुख मूल दुल्हौ एक दंपति। पुलक तन हुल सोहिलो। कर लोक वेद विधान कन्या। दान जप भूषण कियो। हिम
विदवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। करे लोक वेद विधान कन्यादान नृप भूषण कियो। जनक जी ने कन्यादान किया है। हाथ पीले की रस्म होती है, बेटी के हाथ पीले किए गए हैं। महाराज बर बिलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। सब माताएं राम जी और जानकी माता को देखकर अपने भाग्य की सराहना कर रही हैं। बड़े सौभाग्य हैं जो हमें राम और श्री जानकी के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन एक बहू घूंघट खोलकर राम जी को देख रही है। सास पीछे से आई। सास ने कहा, अरे कलमोही, तू मोहड़ा खोलकर यहाँ खड़ी है, तुझे शर्म नहीं आती है? अपना मुंह खोल के यहाँ बैठी है। उसने कहा, अरे माँ, तू कितनी दुर्भाग्यशाली है कि पूरी मिथिला आज राम जी को देख रही है और तू मुझे देखने में लगी है। तेरे तो कितने पाप हैं माँ। आज सारे मिथिलावासी राम जी को देखना चाह रहे हैं और तू मुझे देखकर निहार रही है। निज कर मुदित राय अरु रानी, करे राम के आगे आनी। बड़ा आनंद हो रहा है। जस रघुवीर ब्याह विद बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। बहुत आनंद है मेरे भाई। पुन जीवनार भई बहु भांति, पठय जनक बुलाए बरानी। बक्सर वाले मामा जी का एक भजन मुझे स्मरण आ रहा है। बड़ा अच्छा अनुमोदन किया है बक्सर वाले मामा जी ने। जब राम जी की भावनाएं पढ़ रही हैं तो वहां महाराज जी अपना भाव लिख रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं देखिए, सखियों का प्रेम राम जी से। राम जी धीरे धीरे चल रहे, कंकन बंधा है और धीरे धीरे राम जी भावनाएं दे रहे हैं। तो सखी कह रही है कि पग धीरे कैसे दोलहा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दोलहा धरत है सखी। चले धीरे जैसे कोलू के मरद है सखी, चले धीरे जैसे कोलू के मरद है सखी। पग धीरे कैसे दोलहा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दोलहा धरत है सखी। जैसे कोलू में बैल लगे होते हैं, बरद माने बैल, कोलू के बैल धीरे धीरे चलते हैं ना। ए सखी देखो, दूल्हा भी बैल की तरह धीरे धीरे चल रहा है। राम जी हंसे, लक्ष्मण ये तो बड़ा अजब बात कर रही है, इन्होंने तो हमें बैल बना दिया। सखी बोली, ये तो गलत है, तुमने बैल क्यों कहा राम जी को? उसने कहा, मैंने गलत नहीं कहा। ऐसे उपमा में कवन विवेक है सखी, ऐसे उपमा में कवन विवेक है सखी। सखी तुमने ऐसी उपमा दी है, ये उपमा अच्छी नहीं है। उसने कहा, नहीं नहीं, ये उपमा बिल्कुल सही है। क्यों? वर और वरद के नाम गुण एक है सखी, वर और वरद के नाम गुण एक है सखी। देखिए, वर और वरद, वर और वरद में एक ही गुण है, एक ही राशि है। तो वरद और वर में एक ही गुण क्या है? बोले सुनो, तेरे कोलू के मरद सरसों धानी है सखी, तेरे कोलू के मरद सरसों धानी है सखी। ये
धानी पेरता है, ये 84 लाख धानी को पेरने वाले हैं सखी, तुम जानती नहीं हो, ये 84 में चक्कर लगवाते हैं, ये वो है। अब राम जी जल्दी जल्दी चलने लगे, तेज तेज चलने लगे, सखियां हंसने लगी। देख लंबी चाल कैसी लागत भरी, देख लंबी चाल कैसी लागत भरी। देखो देखो दूल्हा जल्दी जल्दी चल रहा है, कैसा लग रहा है? अरे जैसे बंधन से छूट आज भागत सभी, जैसे बंधन से छूट आज भागत सभी। अरे देखो दूल्हा ऐसे जल्दी जल्दी चल रहा है जैसे किसी कसाई के घर से बकरा छूट के भाग रहा हो। राम जी बोले अब तो ये बकरा कह रही है। सखियां बोली आज तो बकरा को लोग सब कहे सखी, आज तो बकरा को लोग सब कहे सखी। आज माने बकरा, संस्कृत में बकरे को अज बोलते हैं। तुमने इन्हें अज क्यों कहा? सखी बोली आज ये हो है आजा बाबा इनके रहे हैं सखी, आज ये हो है आजा बाबा इनके रहे हैं सखी। राम जी के पिताजी का नाम क्या है बोलो? दशरथ। और दशरथ जी के पिता का नाम क्या है? अज। राम जी के बाबा का नाम क्या है? अज। अज माने बकरा, इनके बाबा भी अज हैं, तो अज के लड़का अज, अज के लड़का अज, उस नाते से ये अज भी है। अज इनके हैं आजा बाबा इनके रहे हैं सखी। और सखी क्या कह रही है? हे देवी इनके अंगुली के इशारे जग नाचत सखी, इनके अंगुली के इशारे जग नाचत सखी। सखियां बोली हे राम जी तुम्हें नचना पड़ेगा, नाचिए। राम जी बोले मैं नाचूंगा नहीं। सखी बोली तुम जिद क्यों कर रही हो? बोली मैं इसलिए जिद कर रही हूँ, इनके अंगुली के इशारे जग नाचत सखी, इनके अंगुली के इशारे जग नाचत सखी। तब आप बिन नाचे कैसे नाचे सखी, तब आप बिन नाचे कैसे नाचे सखी। इनका जब मौका लगता है तो ये अंगुली के इशारे पर दुनिया को नचाते हैं, और आज ये हम लोगों के चक्कर में फंसे हैं। तो बोलो इन्हें नाचना पड़ेगा कि नहीं नाचना पड़ेगा? दुनिया को नचाते हैं। आज मिथिला वाले राम जी को नचा रहे हैं। और जब ये बात राम जी ने सुनी, दुल्हा मुस्कुराता मुख से रूमाल है सखी, दुल्हा मुस्कुराता मुख से रूमाल है सखी। राम जी रूमाल से मुंह को ढक के हंस रहे हैं और इतने सुंदर राम जी लग रहे हैं। अरे झांकी देख के नारायण निहाल है सखी, झांकी देख के नारायण निहाल है सखी। भगती रे कैसे दुल्हा भरत है सखी, भगती रे कैसे दुल्हा भरत है सखी, भगती रे कैसे दुल्हा भरत है सखी, भगती रे कैसे दुल्हा भरत है सखी। जेवत
धुनगारी, मधुर धुन से गालियां दे रही हैं। हसत राव सुन सहित समाजा, राजा दशरथ ठहाका लगा करके मंत्रियों के साथ हंस रहे हैं। आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। सुनो सुनो, एक कौतुक हो गया मिथिला में। जेवन बड़े बराती सबे, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और श्री राम को रूप निहार थी मन में, मोहित हो गई सब गावन हारी। और अब देश को नाम भी भूल गई, अब देन लगी मिथिलेश को गारी। राम जी को देखकर नारियां इतनी मोहित हो गई कि जनक जी को ही गालियां देना शुरू कर दी। भूल ही नहीं महाराज। सिया रघुवीर विवाह जैस प्रेम, गावहि सुने तिनकर प्रेम उछाहा। मंगलायतन राम जस, समय सुहावनि गारी विराजा। हसत राव सुन सहित समाजा। यही विद सबही भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। सबने आचमन किया। गुरुदेव भगवान कहते हैं राम जी की बारात अयोध्या से मिथिला जब आई है तो 6 महीने तक मिथिला में रही है। पहले पुराने जमाने में 3-3 दिन 5-5 दिन बारातें रुकती थी। आज के 50 साल पहले की बातें हैं। नदी पे पुल नहीं होते थे तो पीपा के पुल से बैलगाड़ी नदी में डाल देते थे लोग। बड़ी पुरानी बातें हैं। बारातें 3-3 दिन रुकती थी ना। उसके बाद फिर ये प्रथा बंद हो गई। फिर एक रात बारात रुकती थी। 15 साल 10 साल पुरानी परंपरा में एक रात बारात रहती थी। और फिर बारात का मालिक सुबह सबको विदाई और भोजन करा करके तब वहां से बारात विदा करता था। अब तो एक रात भी नहीं रुकती है। अब तो रात ही में गई और बारात खिला पिला करके तुरंत विदा कर दी। अब रात में रुकने का काम नहीं रहा। और ऐसे ही शॉर्टकट व्यवस्था रही तो आगे चलकर बारातें जाना भी बंद हो जाएंगी। वहीं लड़का लड़की सब अपना करेंगे, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा। तो ये विवाह शादी केवल हमारा वासनाओं का प्रतीक नहीं है, केवल वासना का संबंध नहीं है। ये तो हमारे सनातन संस्कृति में हमारा आचार व्यवहार का संबंध है। इसमें भाईचारा प्रेम झलकता था। हमारे यहाँ एक दूसरे का आदर सत्कार की परंपरा स्थापित होती थी। तब वहां बारातें जाती थी, लोग आदर सम्मान करते थे। अब धीरे धीरे लोग भूलते चले जा रहे हैं। अब आपस में प्रेम नहीं रहा लोगों में, रिश्तेदारियां खत्म होती चली जा रही। मोबाइल फोन जब से चला, ये मोबाइल ने डेवलप बहुत किया लेकिन बहुत बड़ी हानि भी की है। रिश्तेदारियां नष्ट हो गई, आना जाना बंद हो गया। मोबाइल से बात हो गई, बात खत्म। नहीं तो लोग समय निकाल कर 2-4 दिन रुकते थे। बुआ के घर, मामा के घर, नाना के घर, दादा के घर लोग जाते थे, रहते थे और रहने में प्रेम बढ़ता था एक दूसरे के। अब कोई कहीं आता ही जाता, समय नहीं। लोग कहते महाराज हमारे पास सल्फास खाने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत। हम कहते मरोगे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। खेल हो जाएगा, मिनटों में प्लानिंग धरी रह जाएंगी। बहुत दिमागी है ना आदमी। परमात्मा ने भी सही किया, ऐसा डंडा रखा परमात्मा ने, सेकंड में हार्ट अटैक होता, सब प्लानिंग डली रह जाती है। ज्यादा दिमाग लगाता है आदमी। तो महाराज 6 महीने बारात रुकी। जनक जी ने हाथ जोड़कर अगवानी करी है। दशरथ जी ने निवेदन किया, अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करवो जनावो।
वही प्रेम बस सचिव सुन विप्र सभासन राओ। दशरथ जी ने कहा विदाई की तैयारियां कराओ भैया, अब हम अयोध्या जाना चाहते हैं, हमें अयोध्या की याद आ रही है, बहुत आनंद आया, 6 महीने हो गए महाराज, अब हमें चलने दो। जैसे ही सुना प्रेम बस सचिव सुन, सचिव के आंख में आंसू आ गए और वो आंख में आंसू भर के जनक जी के पास गया। जनक जी ने कहा क्या समाचार लाए हो? सचिव नेत्र अश्रुओं से भरा खड़ा है। जनक जी ने कहा हर्ष का समय है और तुम रो रहे हो, आंख में तुम्हारे आंसू है। तो मंत्री ने कहा महाराज हमें जानकी को आज विदा करना पड़ेगा। आहा, सुनते ही जनक जी के नेत्र सजल हो गए, पूरा दृश्य बदल गया, मिथिला गमगीन हो गई। जिस मिथिला में गाजे बाजे हर्ष उल्लास 6 महीने से चल रहा था, बेटी विदा का समय सुनते ही महाराज नगरवासी देवल होने लगे, पशु पक्षी सब देवल हो गए। हाय आज जानकी मेरी मिथिला छोड़कर चली जाएगी। मां जानकी को श्रृंगार करके तैयार किया जा रहा है। मैया ने कहा मां आज मुझे इतना श्रृंगार करके कहां ले जाया जा रहा है? मां मुझे सुबह से ही सखियां लगी हैं सजाने में। महाराज सुनैना ने कहा बेटी आज तुझे अपने घर जाना पड़ेगा। सुनते ही मां जानकी सुनैना मां से निपट गई, रोने लगी, बोले मां मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं इस देहरी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मां ने कहा बेटी ये तो लोक मर्यादा है, बेटी को एक दिन माता पिता पाल पोस कर बड़े करते हैं और उसको एक दिन पराए घर जाना ही पड़ता है। बेटी तोता और मैना पिंजड़े में बैठे हैं। तोता और मैना ने जब ये बात सुन ली तो पिंजड़े से दोनों रोने लगे, बोले छोड़ दो मुझे जानकी के गले लग जाने दो, क्योंकि बचपन से मैंने जानकी को देखा है, अब आज के बाद मुझे जानकी देखने को नहीं मिलेगी, मेरी जान चली जाएगी, मुझे एक बार मिल लेने दो। तोता कहे रोता, देखिए पशु पक्षी कितना प्रेम करते हैं। तोता कहे रोता जनक नंदनी जाती कहाँ, मैना कहे मैना रहूंगी मैथिली के बिना। मैना कह रही एक बार मुझे मिल लेने दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। हा मां जानकी को श्रृंगार किया है। मेरे भाई बेटी का जब विवाह होता है ना, पिता को पुत्री से प्रेम बहुत होता है, मां को प्रेम पुत्र से होता है और पिता को प्रेम पुत्री से होता है। जब पत्नी इस दुनिया में न हो और बिटिया ससुराल से मायके आए तो पिता यदि परेशान होता है तो वो अपने मन की बात बहू और लड़कों को नहीं बताता, वो अपने मन की सारी बात अपनी बेटी को एकांत में ले जाकर कहता है कि बिटिया तुम्हें मालूम है अब इस घर में हमारे लिए रोटी देने के लिए कलेश हो रहा है, हमारे रहने के लिए कलेश हो रहा है। जिस घर के लिए हमने जीवन लगा दिया उस घर में बहुएं हमें रोटी देने के लिए लड़ती हैं। वो पिता अपनी बेटी से कहता है, क्योंकि पुत्री से कहने के बाद पिता का मन हल्का हो जाता है। हा बेटी का जब विवाह होता है तो खून पसीना की कमाई पिता अपनी एक एक रुपए की जोड़ के रखता है कि मेरी बेटी से कोई ऊंच नीच ना हो जाए, हम इतना देकर भेजेंगे कि मेरी बिटिया को कोई दिक्कत ना आ जाए। और वो पिता अपनी पत्नी के लिए कपड़े खरीदता है, अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीदता है, अपनी लड़कों के लिए कपड़े खरीदता है, लेकिन वो पिता बेटी की शादी में ध्यान से देखना कभी अपने लिए कोई कपड़े कोई शॉपिंग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मैं एक एक रुपया अपनी बिटिया को दे दूं जिससे मेरी बिटिया सदा प्रसन्न रहे, मेरी बेटी कभी रोते हुए ना आए, मेरी बेटी मुस्कुराती रहेगी तो मेरा जीवन आनंद से भरा रहेगा। ये प्रेम ये वात्सल्य एक पिता दे सकता है मेरे भाई, ये प्रेम कोई और नहीं दे सकता। आज श्री जानकी मां रो रही है और वो क्षण बड़ा हृदय विदारिक होता है जब कोई बेटी अपने माँ बाप से बिछुड़ करके
ससुराल के लिए अपने घर की देहरी को लांघती है, वो उसकी एक मृत्यु होती है और एक तरफ जीवन होता है। एक जन्म है और एक मृत्यु है, क्योंकि अब आज से इस घर पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। ससुराल वाले भेजेंगे तो आएंगे, नहीं भेजेंगे तो माँ बाप भी देखने को नहीं मिल पाएंगे। जानकी जी घर की देहरी पर आई है। घर की देहरी पर जानकी माँ ने अपने माथे को निभाया है और उस देहरी को मुंह से चूम करके जानकी रो रही है कि आज इस घर को मुझे छोड़कर जाना पड़ रहा। मेरे भाई, जैसे ही डोली की तरफ जानकी मैया को ले जाया जा रहा है, मां जानकी रोते हुए धीरे धीरे डोली की तरफ जा रही है और जनक जी सामने खड़े हैं। आज मर्यादा का पुल टूट गया, घटी महामर्याद ज्ञान की, क्योंकि ज्ञानी विधेयराज जनक भी आज महाराज सारी सीमाओं को लांघ गए। देखत ही सिय सूरत को, देखत ही सिय सूरत को, ये अंग विसूरत सोवन लागे। मानो विराग की राग मही, दृग अंजलि बिंदु से धोवन लागे। मंत्री सबही मन मौन धरे, मिथिलेश की सूरत जोवन लागे। ज्ञान की तो मर्याद घटी, सब जानकी जानकी रोवन लागे। सारा समाज, सारे मंत्री एक स्वर में हे जानकी कह करके रो रहे हैं। मां जानकी को सब अंतिम विदाई दे रहे हैं। जानकी जी ने उन मंत्रियों को रोते देखा तो सबसे हाथ जोड़ करके कहा कि मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। आज जैसे ही जानकी मां हाथ जोड़ करके सबसे क्षमा मांग रही, जनक जी का ज्ञान का बांध का पुल टूट गया। रो करके भागे हैं जनक जी और बोले ठहर जाओ, एक बार मुझे अपनी बिटिया गले से लगा के रो तो लेने दो। और धरती पर जनक जी गिर पड़े। आज एक पिता के पैर काम नहीं कर रहे हैं, आज ज्ञानी विधे धरती पर गिर पड़े। मां जानकी दौड़ करके आई, ज्ञानी विधेयराज जनक के सिर को अपने गोद में रख लिया। बोली पिताजी आप रोइए मत, आप जब कहोगे मैं तब आऊंगी, आप जब बुलाओगे मैं तब आ जाऊंगी। आप क्यों रो रहे हो पिताजी? किसी ने कहा दशरथ जी आप यहां बैठे हैं, हे महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ है ना, आप तो दया के सागर हैं। हे महाराज एक बार पीछे तो मुड़कर देख लो, एक पिता अपनी बेटी की गोद में पड़ा अपने प्राण की भीख मांग रहा। एक बेटी लाचार होकर अपने पिता को हृदय से लगा करके रो रही है। दशरथ जी ने जैसे ही ये दृश्य देखा, नंगे पैर राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ दौड़ा है और जनक जी के सामने दोनों घुटने धरती पर टेक करके दशरथ जी ने सिर झुका दिया। महाराज आज मैं आपके घर से आपकी बेटी को अमानत के रूप में लेकर के जा रहा हूं। महाराज आज आपने मेरे घर को भर दिया, आज आपने दशरथ के सूखे आंगन को हरा कर दिया। आज आप अपने प्राण से प्यारी पुत्री मेरे घर में, मेरे घर के कुल की रीत को बढ़ाने के लिए मुझे समर्पित कर रहे हैं। महाराज आप देने वाले हैं, मैं लेने वाला हूँ। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। आज राजा दशरथ आपके सामने झोली फैलाकर खड़ा है, आप रोइए मत, आपके बड़प्पन को रोना शोभा नहीं दे रहा। महाराज आप जब कहेंगे तब आपकी बेटी मैं आपके पास ले आऊंगा। आपका जब मन हो या आपकी अमानत मेरी अयोध्या में आप स्वयं चलकर देख जाना। महाराज मैं बहू नहीं ले जा रहा, मैं तो अपने घर में ये
बेटी लेकर के जा रहा हूं। जनक जी उठ करके बैठे और अपना माथा दशरथ जी के पैरों में रख के रोने लगे। बोले महाराज, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो ये जनक भीख मांगता है, मेरी बिटिया को क्षमा कर देना। महाराज, हमने अपनी बेटी को इतने लाड प्यार से पाला है, हमने अपनी बेटी को कभी नंगे पैर धरती पर नहीं चलने दिया। कां करी हूं जो सिया के लगे तो पतिया लिख दीजो। अगर मेरी बेटी के पैर में कभी कांटा भी लग जाए महाराज, तो हमें चिट्ठी लिख करके बता जरूर देना। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य विदेहराज जनक मां जानकी से करते हैं। आज गोस्वामी जी तुलसीदास जी की आंखें सृजल हो गई। ये प्रसंग लिखते लिखते बाबा तुलसी फूट फूट करके रोने लगे, क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं सम समधि देखे हम आजू। गोस्वामी जी कह रहे हैं आज मैंने समधि के दर्शन करे हैं, क्योंकि यहाँ पर देने वाला भी रो रहा है और आज लेने वाला भी रो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा इसमें बेटी का पिता कौन है और इसमें बेटी का ससुर कौन है, ये कोई जान नहीं पा रहा है। आज जनक जी भी रो रहे हैं और आज दशरथ जी भी रो रहे हैं मेरे भाई। और ध्यान देना, बेटी की जब विदा होती है ना, तो माँ की क्या हालत होती है। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, फिर खून पसीने से बेटी को पाल कर बड़ा किया, वो बेटी जब माँ से अलग होकर के सदा सदा के लिए जाती है, उस माँ का हृदय फट जाता है, उस माँ के प्राण नहीं निकलते हैं, उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। भाई बहन सब बेटी से, बहन से लिपट लिपट करके रोते हैं, लेकिन विदाई के समय सबसे लाचार अगर कोई होता है, सबसे कमजोर कोई होता है, तो वो घर का बेटी का पिता होता है। क्योंकि बिटिया को रोते हुए सब देखते हैं, लेकिन विदा के समय बिटिया रोते हुए बाप देख नहीं पाता है, और वो पिता एकांत में भाग जाता है। एकांत में जाकर के पिता अपने आंख के आंसू छिपाने का प्रयास करता है, लेकिन वो समुद्र प्रेम का एकांत में स्वरूप धारण करता है। वो लाचार बाप अपने आंसू किसी को दिखा भी नहीं सकता, और वो एकांत में जाकर के सोचता है, अरे हे विधाता, आज ये क्या कर दिया, आज मुझसे बड़ा निर्धन कौन है, आज मेरी बेटी मेरे घर से विदा हो रही है। उस पिता को लगता है कि आज मेरे जीवन की कमाई हुई सारी पूंजी मेरे हाथ से जा रही है, और वो बाप खाली हाथ लेकर बेटी के प्रेम के आंसू आंख में लेकर के मौन होकर के खड़ा का खड़ा रह जाता है। उसे सुध नहीं रहती है, उसे भोजन की, पानी की इच्छा नहीं रहती है। उस पिता के सारे जीवन का संकल्प बेटी अपने साथ लिए चली जाती है मेरे भाई। जनक जी ने आग्रह किया है, गुरुदेव भगवान कहते हैं, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी